इटली में हुआ एक इंतहाई दर्दनाक वाकया। 3 पाकिस्तानियों को सख्त सजाएं। इंतहाई दर्दनाक दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मुक़द्दस नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुश्मनी में अंधे होकर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। इंतहाई दर्दनाक। पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का सर शर्म से झुक गया। मैं हूं आपका दोस्त और जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो जुल्फकार रेडी व्लॉग। मुझे सामने अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो हुआ है एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया इटली के शुमाली शहर रोविगोन में, जहां पर गुज़िश्ता साल नॉर्मली ये वाकया पेश आया था, लेकिन अब उनको सजाएं सुनाई गई हैं। एक मुल्क हमले में अदालती कार्रवाई अहम मरहले में दाखिल हो गई है और ये जो मुकदमा दोस्तों 7 पाकिस्तानी शहरियों को नामजद किया गया था, जिनमें 6 अफराद को कत्ल के इकदाम और कत्ल और दीगर संगीन फौजदारी इल्जामात के तहत जो है ना बाकायदा फर्द जुर्म ऐद का, जिसके मुकदमे का फैसला सितंबर में जो है ना इसका सुनाया जाएगा। वकुआ यूं हुआ है जी कि ये जो थे 7 पाकिस्तानी, इनका जो वहां पर अपने ही पाकिस्तानी थे जिनके साथ इनकी कोई पाकिस्तान से दुश्मनी चली आ रही थी। तो उसके वहां पर हुआ है जिसमें इन्होंने जो है ना हमला करते हुए एक 22 साल पाकिस्तानी नौजवान को जो है ना इन्होंने मारा, जो जान की बाजी हार गया, और दूसरा नौजवान जो था वो शदीद जख्मी हुआ। इनके ये जो क्रैशेस थे ये बेसिकली पाकिस्तान से चले आ रहे थे, इनके दरमियान दुश्मनी का और अना का ये जो मामला था। तो ये जो होते हैं ये 7 आदमी ये क्या करते हैं जी कि ये उस जो आदमी से अपनी वो खलाश, अपनी वो दुश्मनी मिटाने के लिए जो है ना उसके जाकर हमला करते हैं, जिसमें एक आदमी तो बेचारा मारा जाता है और दूसरा जो है वो शदीद जख्मी हो जाता है। उसके बाद ये अपने फरार होने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो है ना आखिरकार इटली पुलिस के हाथ चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ दफाई वकील ने जो है ना सरकार इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा था जी ये जो हुआ है ये बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल है और ये एक खुद हमला था दोनों तरफ। तो उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में जो है ना उस आदमी के ऊपर जिस वजह से वो मारा गया, जाहिर सी बात है वकील ने उनसे फीस ली थी, वो तो उनको बचाने की कोशिश करता ही है। लेकिन जो अदालत में जो हुआ है, गवाह पेश किए गए, जो ऐनी शाहिदीन पेश किए गए, इसके बाद वहां पर जो दीगर उस जगह से शवाहिद इकट्ठे किए गए, वो सारे जायजा लेने के बाद अदालती कानून के मुताबिक इनका जो है ना वो कहा है जी कि नहीं नहीं ये जो थी कोई हादसा नहीं था या कोई झगड़ा नहीं था, ये सोचे समझे मंसूबे के तहत ये हुआ है और उन दोनों को जो है ना वो टारगेट करके कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात ऐसी होती है जो इलाके वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के बयान वगैरह लिए गए, तो उसमें ये बात साबित हुई जी कि ये जो बंदे थे इनका इनके साथ पहले भी जो था वो कोई ऐसी खानदानी दुश्मनी का मामला चल रहा था, जिसकी वजह से जो है ना ये वकूआ हुआ और उन्होंने उस आदमी को मार दिया, जबकि दूसरे को शदीद जख्मी कर दिया। मारने का तो उनका भी इरादा था, लेकिन उसकी जिंदगी थी वो बच गया। ये मुकदमा इटली में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि इस फैसले में सिर्फ इस मखसूस वाक़े का कानूनी हैसियत वाज़ह हो जाएगी, बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी शहरियों के मुताल्लिक़ संगीन जुर्म के मुकदमात में अदालती नजरिया भी कायम हो सकती है और अदालत की जानिब से इस केस की हतमी फैसला सितंबर में अब सुनाया जाएगा। देखें अब सितंबर में क्या होता है, इनको उम्र कैद की सजा मिलती है या क्या होता है, या हो सकता है इससे सख्त भी सजा मिल सकती है, ये तो सितंबर में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज अदालत जो है ना वो ब्रीक बनी से देखती है और उसके बाद ही फैसला करती है। लेकिन यार इतने दूर आकर जिंदगी बहुत की कशमकश में यहाँ पर आकर अपनी दुश्मनियां आप निकालते हो, अपने क्रैशेस निकालते हो, यहाँ पर किस 4 दिन की तो जिंदगी है, क्या यहाँ पर आपने वो कर लेना है, क्या आपने वहां पर। लेकिन अफसोस होता है ऐसे लोगों की सोच पर, ऐसे लोगों के कामों पर। अल्लाह ही रहम करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।